गुड इवनिंग गाइस। हमारा टॉपिक था प्राग ऐतिहासिक काल एवं आदि ऐतिहासिक काल। कल हमने किया मानव का उद्भव एवं मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। प्राग ऐतिहासिक काल को हमने 3 पार्ट में बांटा। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को भी हमने 3 भाग में बांटा था, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। आज हम करने वाले हैं आदि ऐतिहासिक काल को, उसमें तमरपाषाण कालीन संस्कृतियों को। तमरपाषाण कालीन संस्कृतियों में मुख्य संस्कृतियां हैं आहड़ बनास संस्कृति, कायथा की संस्कृति, मालवा की संस्कृति और जोरवे की संस्कृति। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे मृदभांड की जो संस्कृतियां हैं वे वाली। मृदभांडी संस्कृतियों में मुख्य है गैरिक मृदभांड संस्कृति, लाल एवं काले मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति और उत्तरी काले चमकीले मृदभांड संस्कृति। शुरू करते हैं आदि ऐतिहासिक काल और तमरपाषाण कालीन संस्कृतियों से। पाषाण युग के अंत में धातु युग की शुरुआत हुई। इस काल में मनुष्य ने पत्थर और औजारों के साथ साथ धातु औजारों का भी प्रयोग करना शुरू किया। यह समय आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है, जिसे धातु युग भी कहा जाता है। इसमें धातु और पत्थर के औजारों का प्रयोग किया, इसलिए इसको धातु युग भी कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत भारत में तमरपाषाणिक संस्कृतियाँ आती हैं। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को भी इस काल का हिस्सा माना जाता है। तमरपाषाणिक जो संस्कृतियाँ हैं, इसका हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का भी तमरपाषाणिक काल का हिस्सा माना जाता है। इस समय के जो प्रमुख मृदभांड हैं वे गैरिक एवं चित्रित धूसर मृदभांड है। मृदपाषाणिक समाधि संस्कृति और लौह संस्कृति भी इसी काल से संबंधित थी। ताम्रपाषाण काल में तांबे और पत्थर के उपकरणों का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता था, जिस कारण इसे कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण कालीन कुछ संस्कृतियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले एक बार इसका परिचय देखते हैं। सबसे पहले जिस धातु का मनुष्य ने उपयोग करना शुरू किया वह तांबा कॉपर थी। इस काल की संस्कृति मुख्य रूप से ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई थी और प्रत्येक संस्कृति की अपनी विशिष्ट मृदभांड परंपरा थी। ताम्रपाषाण युग में कृषि, पशुपालन और बस्तियों के निर्माण में वृद्धि हुई। पाषाण काल भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन ग्राम्य सभ्यताओं के विकास का महत्वपूर्ण चरण था। इस काल में मनुष्य पत्थर और तांबे के दोनों के औजारों का उपयोग करता था। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और शिल्प पर आधारित थी। इन संस्कृतियों में प्रमुख रूप से आहड़ बनास, कायथा, मालवा और जोरवे संस्कृतियों का उल्लेख मिलता है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ हैं वे निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है आहड़ बनास संस्कृति। इसका टाइम पीरियड है 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व। सेकंड है कायथा संस्कृति 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व और थर्ड है मालवा संस्कृति 1700 से 1400 ईस्वी पूर्व। फोर्थ है जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईस्वी पूर्व। आहड़ बनास संस्कृति जो 2100 से 15 ईस्वी पूर्व में फली फूली, उसका स्थान था राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित थी आहड़पुरा स्थल, जो कि 1952-54 में रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा उत्खनन किया गया था, जिसे इस संस्कृति की जानकारी मिली। यह संस्कृति आहड़ नदी के तट पर विकसित हुई, इसलिए इसे आहड़ संस्कृति कहा जाता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बनास नदी के तट पर गिल्लुड़ उत्खनन 1959 और 60 में BBC लाल ने करवाया। इस कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ बनास जो संस्कृति है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और इसकी जो खुदाई है, उत्खनन है, वो करवाया रतनचंद्र अग्रवाल ने 1952-54 में। यह संस्कृति जो है बनास नदी के तट पर है, इसी कारण इसे बनास संस्कृति कहा जाता है। और गिल्लुड़ का जो उत्खनन है, बनास नदी के तट पर गिल्लुड़ का उत्खनन 1959 से 60 में बीवी लाल ने करवाया था। इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं। उदयपुर में स्थित आहड़ नामक स्थल पर लोग इसे धूलकोट के नाम से जानते थे। तांबे की प्रधानता के कारण इसे ताम्रवर्ती या ताम्बवती भी कहा जाता था। और इसके अन्य जो प्रमुख स्थल हैं वे गिल्लुड़ है, बालाथल है और गणेश्वर है। आहड़ संस्कृति की विशेषताएं हैं। आहड़ से जो हैं वे व्हाइट पेंटेड पोएट्री के साक्ष्य मिलते हैं, जो श्वेत चित्रित मृदभांड है।
ताम्र भंडार के मृद भांड में कृष्ण एवं लोहित मृद भांड ब्लैक एंड रेड वेयर की अधिकता देखने को मिलती है। और इसकी जो बनासी आहड़ संस्कृति है उसके आवास और स्थापत्य, इसके बारे में देखते हैं। वहाँ के घर कैसे थे। यहाँ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। गिल्लुड़ को इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता था, जहाँ पक्की हुई ईंटों के निर्माण के प्रमाण के साक्ष्य मिले हैं। बालाथल और गिल्लुड़ में दुर्गबंद बस्तियां थी, जो यह दर्शाती हैं कि संभवतः मुख्य तंत्र क्षेत्र था। ये औजार और धातु उपकरण, इस संस्कृति में तांबे की कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, तांबे की चादरें प्राप्त हुई और लोहे के कुछ उपकरण भी मिले, जो दर्शाते हैं कि यह संस्कृति धीरे धीरे लोहे युग की तरफ बढ़ रही थी। ताम्रपाषाण काल संस्कृति का कुछ महत्व है। कृषि और पशुपालन, इस युग के लोग कृषि एवं पशुपालन से जुड़े हुए थे। धातु उपकरणों का विकास से ताम्र युग के बाद ही लोहे युग की नींव रखी और संस्कृतियों का विस्तार। इस काल की संस्कृति उत्तर भारत से लेकर पश्चिम और दक्षिण भारत तक फैल गई थी। आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बालाथल हड़प्पा बनास संस्कृति का स्थल है। सेकंड जो है कायथा संस्कृति का टाइम पीरियड है 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व। इसकी स्थिति यह है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के चंबल नदी तथा उसकी सहायक काली और सिंधु नदी के दाईं तट पर स्थित है। इसे भारतीय ग्रंथों में वारामिहिर तथा की जन्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। वारामिहिर की जो जन्मभूमि है कपिथक, उसके रूप में भी जाना जाता है। इस संस्कृति की खोज 1964 में V.S. वाणकर द्वारा की गई थी। V.S. वाणकर ने कायथा संस्कृति की खोज की। इसका टाइम पीरियड है 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में चंबल नदी की सहायक काली और सिंधु नदी के दाईं तट पर स्थित है। जो महत्वपूर्ण स्थल हैं कायथा और एरन हैं। जो खोजे हैं वे तांबे की कुल्हाड़ियाँ हैं और मूर्तियाँ। वृषभ बैल की जो मृण मूर्ति मिली है वो वहाँ के महत्वपूर्ण खोजों में है। और आभूषण और मन के सैटेलाइट जो 40,000 छोटे छोटे मन के एक घड़े से प्राप्त हुए और कीमती पत्थरों के हार भी वहाँ से मिले हैं। मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति, इसका टाइम पीरियड है 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व। इस संस्कृति को नवादोली ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में स्थित नवादोली और माहेश्वर इसके प्रमुख केंद्र। यहाँ की महत्वपूर्ण खोजों में है गोलाकार मकान जो इनाम गांव से प्राप्त हुए। धातु और औजार, धातुओं में तांबे की चपट्टी, कुल्हाड़ियाँ, मृद भांडे और अन्य के अवशेष मिले। मध्य प्रदेश के गुंग एरिया से तांबे के 424 हथियार और 102 चांदी के पतले पत्थर मिले। बस्तियां 1600 ईस्वी पूर्व के दौरान मालवा संस्कृति के लोग महाराष्ट्र की ओर बढ़ने लगे और तापी, गोदावरी और भीमा घाटियों में बस गए। महाराष्ट्र के धुलिया जिले से लेकर दैमाबाद जो अहमदनगर में है और इनामगांव जो पुणे में है, वहाँ तक इसकी प्रमुख बस्तियाँ थी। एरन और नागदा में पत्थरों के रोड़े की बुर्ज युक्त भूमि की दीवार और बस्ती के चारों ओर खुदे हुए गड्ढे मिले। जोरवे जो संस्कृति है, जोरवे संस्कृति का टाइम पीरियड है 1400 से 700 ईस्वी पूर्व। इस संस्कृति का नाम महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित जोरवे नामक स्थल के आधार पर रखा गया। महाराष्ट्र में स्थायी ग्राम जीवन का प्रारंभ इसी काल से माना जाता है। इसके जो प्रमुख स्थल हैं जोरवे, नेवासा, देमाबाद और इनामगांव। महत्वपूर्ण खोजों में है धातु और मूर्तियाँ। यहाँ से कांस्य की वस्तुएं मिली और यहाँ से गेंडे, हाथी, भैंसे, रथ सवार मतलब सारथी युक्त रथ का अंकन भी मिला, जो हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दर्शाता है। इमामगांव में अत्यंत कलश और किलाबंद बस्तियों के भी प्रमाण मिले हैं। नवेसा में अंत्येष्टि कलश समाधि और मोटे रेशम के धागे के प्रमाण मिले हैं। इसकी जो प्रमुख बस्तियां हैं जो 3 हैं, जोरवे संस्कृति 3 प्रमुख घाटियों में फैली हुई थी। पहली तापी घाटी, इस घाटी में जोरवे संस्कृति की सबसे प्रमुख बस्ती प्रकाश थी, जो धुलिया जिला महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति के अवशेष मिले हैं। गोदावरी घाटी, दैमाबाद में गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं और इस घाटी में जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र दैमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र था। दैमाबादी में कांस्य निर्मित
गेंडा, हाथी, भैंस और रथ सवार मूर्तियां भी मिली हैं जो हड़प्पा संस्कृति के प्रभाव को दर्शाती हैं। भीमा घाटी, इनाम गांव जो भीमा नदी और कृष्णा नदी की सहायक है। इस घाटी में जोरवे संस्कृति की प्रमुख बस्ती इमाम गांव पुणे महाराष्ट्र थी और इमाम गांव में अत्यंत श्री कलश, किलाबंदी बस्तियां और मकानों के अवशेष मिले हैं। कुछ ही बस्तियां 20 हेक्टेयर तक फैली हुई थी और कुछ ही इससे भी बड़ी थी, जबकि कुछ ही 5 हेक्टेयर से भी छोटी थी। सरदार और उनके रिश्तेदार आयताकार मकानों में रहते थे, जबकि गोल झोपड़ियों में रहने वाले लोग उनके अधीन थे। इनाम गांव में शिल्पकारों की बस्तियां अलग अलग हिस्सों में बसी हुई थी। कच्ची ईंटों का प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। गिल्लूर जो 1500 ईस्वी पूर्व का एकमात्र स्थल था, वहां पक्की ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। अधिकांश घर गीली मिट्टी के बने हुए थे और उनके ऊपर छप्पर डाले जाते थे। औजार एवं धातु संस्कृति। ताम्र पाषाणिक लोग नवपाषाणिक औजारों के साथ तांबे के औजारों का भी उपयोग करते थे। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, चादरें प्रयोग में ली जाती थी। विशेष रूप से आहाड़े से ये मिली हैं। घुघेरिया मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक तांबे के औजार प्राप्त हुए और मालवा क्षेत्र में फसल कटाई के लिए तकली का प्रयोग किया जाता था। तकली होती थी उसकी हड्डी या पत्थर की बनी हुई। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति भारत के प्रारंभिक कृषि और ग्राम्य जीवन के महत्वपूर्ण शुरुआत को दर्शाती हैं। इस काल में आवास, धातु उपकरण, अंत्येष्टि प्रथाओं, सामाजिक संरचना का व्यापक विस्तार हुआ। यह संस्कृतियां लोह युग और वैदिक संस्कृति के लिए आधार बनी। तो विनिमय प्रणाली है उनकी, वो देखते हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के लोग मवेशी पालने, कृषि का काम करते थे और पालतू पशुओं में गाय, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि शामिल थे। वे हिरण का शिकार करते थे। राजस्थान के ताम्र पाषाणिक स्थलों में ऊंट के भी साक्ष्य मिले हैं। वे घोड़े से प्रेषित नहीं थे। ताम्र पाषाणिक लोगों की फसलों में गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, बेर, अलसी, कपास और रागी थे। ये लोग शिल्पकर्म में भी दक्ष थे। टाइट और क्वार्टर्स जैसे पत्थरों के मनके बनाते थे। कताई बुनाई करते थे, यानी वस्त्रों के निर्माण में दक्ष थे। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वस्तुओं की अदला बदली करी, यानी वस्त्र के बदले गेहूं, वस्तु विनिमय से अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे थे। सिक्कों की शुरुआत अभी नहीं हुई थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित कायथा की खोज किसने की? वी.एस. वानकर ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वो जोरवे संस्कृति से संबंधित नहीं है? देमाबाद है, नेवासा है और इनाम गांव है, कालीबंगा नहीं है। गिल्लूर स्थल को ताम्र पाषाणिक स्थलों में से किस विशेषता के लिए जाना जाता था? पक्की ईंटों के प्रयोग के लिए, क्योंकि सब जगह कच्ची ईंट या पत्थर का प्रयोग किया गया था और गिल्लूर जो स्थल है वहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कायथा संस्कृति, इसका टाइम पीरियड है 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। मालवा संस्कृति का टाइम पीरियड है 1700 से 1200। यह नवादोली मध्य प्रदेश में स्थित है। एंड जोरवे 1400 से 700 ईस्वी पूर्व, इसका टाइम पीरियड यह महाराष्ट्र में स्थित है। बनास और आहाड़ संस्कृति, इसका टाइम पीरियड है 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व, जो आहाड़ राजस्थान में स्थित है। यह बनास नदी पर स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। इनाम गांव एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल है। इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल है। इसकी बसावट लगभग 1600 से 700 ईस्वी पूर्व के बीच 3 चरणों में हुई। पहला चरण है मालवा चरण, दूसरा प्रारंभिक जोरवे चरण और तीसरा प्रवर्ती जोरवे चरण। स्थापत्य और सार्वजनिक निर्माण, जो इनाम गांव है उसके सार्वजनिक स्थापत्य के प्रमाण मिले और इसमें दुर्ग की दीवारें, चारों ओर खाई, सिंचाई के लिए नहर, विशाल बांध बनाए गए थे जो मुख्य रूप से प्रारंभिक जोरवे चरण में निर्मित हुए प्रतीत होते हैं। स्थल के मध्य विशाल ढांचा मिला, लेकिन इसमें मानव आवास के कोई प्रमाण नहीं मिले। यहाँ गड्ढानुमा अनाज भंडार और मिट्टी के गोल चबूतरे वाली खत्ती पाई गई, जिसमें 2 बड़े अग्निकुंड भी मिले। इनकी आवासीय जो संरचना थी, इमाम गांव में सबसे बड़ा
घर 5 कमरों वाला था, जिसका आंगन भी था, और इस आंगन में एक 4 पैरों वाला मिट्टी का मर्तबान मिला, जिसके अंदर एक वयस्क पुरुष का कंकाल पालथी मारे बैठा था। इसके अतिरिक्त अन्य शवाधानों से भिन्न यहाँ कुछ ही शवों के पांव सही सलामत पाए गए, जबकि अन्य स्थलों पर शवों को पैर काटकर दफनाने की परंपरा थी। शवाधान और सामाजिक संकेत। यहाँ प्रतीकात्मक शवाधान भी मिला, जिसमें कोई भी मानव का कंकाल नहीं था, केवल एक पशु की हड्डी थी। एक विशेष शवाधान में 2 वर्ष की बच्ची का कंकाल 2 मृत बानों में मिला, जिसके गले में सूर्यकांत मणि और तांबे के मनके की माला थी। यहाँ दफनाने की परंपरा आरोपित या वंशानुगत सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। और प्रवृत्ति जोरवे चरण जो है, उसमें गोल झोपड़ियों के अवशेष अधिक मिलते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस काल में निर्माण शैली का परिवर्तन हुआ था। मृदभान संस्कृतियाँ एक विस्तृत अध्ययन। मृदभान संस्कृतियाँ भारतीय पुरातात्विक अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है। इन संस्कृतियों को मिट्टी के बर्तनों की विशेषताओं के आधार पर पहचाना जाता है। इन बर्तनों की बनावट, रंग, डिजाइन और तकनीकी के आधार पर की गई और इनको विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया। मृदभान संस्कृतियाँ प्राचीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रचनाओं को समझने में सहायक होती हैं और इनको 4 भागों में बांटा गया है। मृदभान संस्कृतियाँ, इनका टाइम पीरियड है 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व। गैरिक मृदभान संस्कृतियाँ प्राचीन भारत की सबसे पुरानी मृदभान संस्कृतियों में से एक है। इन बर्तनों का रंग गैरवा या गैरिक होता था और ये बहुत नाजुक होते थे। इनकी मुख्य विशेषताएं ये थी कि ये गैरिक रंग के कारण इनको गैरिक मृदभान कहा जाता था। यह संस्कृति ताम्र या कॉपर एज से संबंधित थी। इन बर्तनों की सतह अधिक भंगुर होती थी और प्रमुखतः कटोरे या थाली जैसे बर्तन पाए जाते थे। गैरिक मृदभान संस्कृति में इनका संबंध ताम्र उपकरणों की खोज से जोड़ा जाता है। संस्कृति के जो प्रमुख स्थल हैं वे हैं उत्तर प्रदेश, अतरंजी खेड़ा, अहिर छतर, सैफई, बिसोली, राजपुर परसू और लाल किला नसीरपुर। राजस्थान का जोधपुर। अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वे हस्तिनापुर और नौह है। प्रमुख खोजें 1822 में कानपुर के बिठूर से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। इटवा के सैफई से मत्स्य भाला, मछली पकड़ने की हड्डी का कांटा प्राप्त हुआ और लाल किला बुलंदशहर से वृषभ बैल की आकृति प्राप्त हुई। गुंगेरिया मध्य प्रदेश से 424 ताम्र उपकरणों की सबसे बड़ी ताम्र निधि प्राप्त हुई। और जो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर की खुदाई में 5 प्रमुख संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं, जिसे गैरिक मृदभान संस्कृति भी कहते हैं। सेकंड जो संस्कृति है लाल एवं काले मृदभान संस्कृति। इसका टाइम पीरियड है 2000 से 200 ईस्वी पूर्व। लाल एवं काले मृदभान संस्कृति लघु पाषाण उपकरणों से जुड़ी हुई है और इस संस्कृति के अंतर्गत निर्मित बर्तनों में एक विशिष्ट विशेषता होती थी। इनमें बर्तनों के बाहरी भाग का रंग लाल और अंदरूनी भाग का रंग जो है काला होता था। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं ये बर्तन चाक पर बनाए जाते थे और इनका ऊपरी हिस्सा लाल और अंदरूनी हिस्सा काला होता था। इनका उपयोग सामान्यतः भंडारण और खाना पकाने में किया जाता था। महत्वपूर्ण जो स्थल है इसके वो है गुजरात में रंगपुर, रोथल जो हड़प्पाकालीन संस्कृति से भी संबंधित है और हरियाणा पंजाब में चित्रित धूसर मृदभान संस्कृतियों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर, राजस्थान का नौह है, मध्य प्रदेश का उज्जैन और माहेश्वर, दक्षिण भारत एवं बिहार ये भी यहाँ भी इन संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं। चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति। इसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति को वैदिक संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। इस संस्कृति के अंतर्गत मिलने वाले बर्तन हल्के भूरे या स्लेटी रंग के होते थे, पर काले रंग की चित्रकारी की गई होती थी। मुख्य जो विशेषताएं हैं इस संस्कृति की, बर्तनों पर सरल ज्यामितीय डिजाइन बनाए गए थे। लोह युगीन संस्कृति, ये आयरन एज कल्चर से संबंधित है। इस संस्कृति का संबंध महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। इसके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उसमें है उत्तर प्रदेश का अहिछतर, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर।
हरियाणा का भगवानपुरा और पंजाब और हरियाणा के ऊपरी गंगा घाटी वाले क्षेत्र। अन्य स्थलों में 9 है जो राजस्थान का है, श्रृंगवेरपुर भी है। इसकी प्रमुख खोजें हैं 1940 से 44 में उत्तर प्रदेश के अही क्षेत्र से जो PGW के साक्ष्य प्राप्त हुए। हस्तिनापुर इस संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है। भगवानपुरा और अतरंजी खेड़ा में लोह उपकरणों के साथ साथ धूसर मृद भांड भी प्राप्त हुए। उत्तरी काले चमकीले मृद भांड संस्कृति। नॉर्थ ब्लैकी पॉलिश्ड वेयर NBPW। इसको भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीय क्रांति से जोड़ा गया क्योंकि यह शहरीकरण की वृद्धि का संकेत देती है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं वे हैं, बर्तनों की सतह चमकदार और काले रंग की होती थी। ये बहुत पतले और हल्के होते थे। इस संस्कृति का संबंध मौर्य काल से जोड़ा जाता है और यह लोह प्रौद्योगिकी और व्यापार के विकास का प्रतीक है। महत्वपूर्ण जो इसके स्थल हैं वे उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा, बिहार का पाटलिपुत्र, मध्य प्रदेश का उज्जैन, विदिशा और अन्य है कौशाम्बी, वैशाली, नालंदा। यहाँ से जो प्रमुख खोजें हैं वो हस्तिनापुर, मेरठ से तो इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इस संस्कृति से जुड़े बर्तनों पर सोने जैसी चमक होती थी जो इसे अन्य संस्कृतियों से अलग बनाती है। इसी कारण इसे द्वितीय नगरीय क्रांति का प्रतीक माना जाता है। मृद भांड संस्कृतियाँ प्राचीन भारत की विभिन्न ऐतिहासिक चरणों को दर्शाती हैं। इसके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गैरिक मृद भांड संस्कृतियों से प्रारंभिक कृषि और ताम्र उपकरणों का प्रयोग हुआ। लाल एवं काले मृद भांड संस्कृतियों से समाज में विविधता आई और चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति वैदिक काल और लोह युग की शुरुआत को दर्शाती है। उत्तरी काले और चमकीले मृद भांड संस्कृति मौर्य काल के शहरीकरण और व्यापारिक विकास का प्रतीक है। ये संस्कृतियाँ न केवल पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति के कार्मिक विकास को समझने के लिए भी आवश्यक है। जो गैरिक मृद भांड संस्कृति है उनका प्रारंभ तो कृषि और ताम्र उपकरणों के प्रयोग से हुआ। लाल एवं काले मृद भांड संस्कृति है उनसे समाज में विभिन्नता आई और चित्रित जो धूसर मृद भांड संस्कृति है धूसर मृद भांड संस्कृति है उसको वैदिक काल और लोह युग की शुरुआत से जोड़ा जाता है। उत्तरी काले चमकीले मृद भांड की संस्कृति को मौर्य काल के शहरीकरण और व्यापारिक विकास है उसका प्रतीक माना जाता है। थैंक यू। इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर हुआ कंप्लीट। कल फर्स्ट यूनिट के नए चैप्टर से शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।